जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं प्रतिदिन आप सभी साथियों के लिए पीएनएसटी के पेपर करवा रहा हूं। तो आज भी मैंने 21 तारीख का यह जो है जूलॉजी का महत्वपूर्ण सेशन आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन 30 ला लिया है। और जैसे कि प्रतिदिन जो है आपको ऐसी क्लासेस मिलती है और आई होप आप लोग जो है इससे कुछ सीख रहे होंगे और इसे शेयर भी कर रहे होंगे। हम चाहते हैं कि इस बार अधिक से अधिक संख्या में समाधान स्टडी से काफ़ी बच्चे इस बार सिलेक्ट भी होने वाले हैं और काफ़ी बच्चे ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो चलिएगा, मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ और आप सभी लोग जो है प्रतिदिन की तरह भी इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। साथ में इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल समाधान स्टडी पर। निम्न में से कौन सी दवा आमतौर पर स्मैक के नाम से जानी जाती है? मॉर्फिन, कोडान या फिर आपका ऑर्फन या फिर आपका हेरोइन। बात करते हैं राइट आंसर की, तो आपका हेरोइन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट होगा। आप सभी लोग जानते हैं, अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे चलते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से, क्या बोला है साथियों? निम्नलिखित में से कौन सी मानव जो है डीडीटी कीटनाशक में सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित होता है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र या फिर आपका संचार तंत्र। तो नर्वस सिस्टम इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा? नर्वस सिस्टम। अगर आप सभी लोगों ने नर्वस सिस्टम आंसर लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर लगाया साथियों। सी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। वाष्प उत्सर्जन को मापते हैं, तो वाष्प उत्सर्जन को किससे मापते हैं अब आपको बताना है। आर्द्रता मापी से, थर्मामीटर से, पोटोमीटर से या फिर आपका पोरोमीटर से। तो साथियों पोटोमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। क्या है? ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है। पोटोमीटर इज द राइट आंसर। हर साथी इस क्वेश्चन को कर पाया होगा। अच्छा क्वेश्चन है और बार बार ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था। निम्न में से किसे जेलीफिश मछली भी कहते हैं? तो जेलीफिश मछली की बात करें तो जो है मेट्यूडेम, फाइसिलिया और जो है ओरिला और हाइड्रा। तो साथियों नोट करिएगा, करेक्ट आंसर जो होगा, किसे जेलीफिश की बात करें तो ओरिलिया। किसे कहते हैं? ओरिलिया को कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मनुष्य में मंद बुद्धि होने का कारण क्या है? मनुष्य में मंद बुद्धि होने का कारण क्या है? एक एक्स गुणसूत्रों की अधिकता, वाई गुणसूत्रों की जो है अतिवृद्धि, वाई गुणसूत्र की थोड़ी वृद्धि या एक एक्स गुणसूत्रों में कमी। तो देखिएगा साथियों, करेक्ट आंसर की बात करें तो एक एक्स गुणसूत्रों की अधिकता। ऑप्शन नंबर क्या है? ए करेक्ट है। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सभी साथी ऑप्शन नंबर ए लगा पाए हैं तो बिल्कुल करेक्ट होगा। रक्त में मुख्य रूप से पाए जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोला है? रक्त में जो है मुख्य रूप से पाई जाने वाली शर्करा होती है तो फ्रक्टोज है, आपका सुक्रोज है, आपका गैलेक्टोज है और आपका ग्लूकोज है। क्या आंसर होगा? तो साथियों ये से क्वेश्चन आपको लोग को क्लास में मैंने करवा रखा है। ग्लूकोज इसका बिल्कुल से आंसर होगा। क्या होगा साथियों? ग्लूकोज अगर आप लोगों ने लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर है और हर साथी इस क्वेश्चन को कर पाएगा। ठीक है ना? क्या होगा? ग्लूकोज इज द राइट आंसर। असम में किस रेशम का उत्पादन होता है? मूंगा सिल्क, ब्लूचेरी सिल्क और आपका बाइजेंटाइल सिल्क या फिर जंगली सिल्क का। तो आप लोग देखिएगा, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा। मूंगा सिल्क इज द राइट आंसर। कौन से सिल्क का उत्पादन होता है? कौन से रेशे का? इसका नाम क्या है? मूंगा सिल्क है साथियों। क्या है? मूंगा सिल्क है। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। एक वायुबद्ध जीन किस में व्यक्त करता है? क्वेश्चन देखिए, एक वायुबद्ध जीन किस में व्यक्त करता है? केवल विषम युग्मी जीन होने पर व्यक्त किया जाता है, केवल पुरुषों में व्यक्त किया जाता है या किया गया या फिर माता पिता दोनों के द्वारा किया जाता है या फिर यह मानव गुणसूत्र में टोलोमेयर के पास मौजूद होता है? तो आप लोग बताइएगा क्या आंसर इसका करेक्ट होगा।
करेक्ट आंसर की बात करें तो केवल पुरुषों में व्यक्त किया जाता है। क्या होगा? केवल व केवल पुरुषों में व्यक्त किया जाता है। तो साथियों, अगर आप सभी लोग लगाते हैं बी फॉर, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी इज़ द राइट आंसर। सभी बच्चा बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा पाया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखिए, ब्लास्टुला की कोशिकाएं एक जो है उपकला आवरण परत बनाती है जिसे ब्लास्टो डर्म कहा जाता है, जो एक जो है परत पदार्थ से भरी गुहा को घेरती है, उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बोला गया है। तो देखिए, गेस्टुला, मेरुला, ब्लास्टो कोयल और बात करते हैं ब्लास्टो मेयर की। तो आपका ब्लास्टो कोयल इज़ द राइट आंसर। मतलब साथियों, आप सभी का सी आंसर सही होने वाला है। क्या होगा? सी आंसर। अगर आप लोगों ने चूज़ किया है तो इसका मतलब आपने राइट आंसर चूज़ किया है। क्या होगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। फाइकस में पाया जाने वाला एक पुष्पक्रम पाया जाता है। फाइकस में किस प्रकार का एक पुष्पक्रम पाया जाता है? तो देखिए, साइथियम, आपका स्पाइकल, हाइपो हाइपेनथोडियम और आपका एक वरदक्ष। तो साथियों नोट करेगा, आंसर की बात करें हाइपनथेंडियम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन जो है एंटीजन आपका रिसेप्टर्स के रूप में कार्य करता है? रसायन, हिस्टामिन, परिगलन कारक और आपका एंटीबॉडी। तो साथियों का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, एंटीबॉडी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर डी अगर आप लगाते हैं तो आपने बिल्कुल सही आंसर चूज़ किया है। बहुत ही अच्छा आंसर है, बहुत ही शानदार आंसर है, बेहतरीन सा आंसर आप सभी के लिए। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्न में से कौन सी जनसंख्या विस्फोट का कारण बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या विस्फोट का कारण बनता है? शिशु मृत्यु दर में कमी और मृत्यु दर में वृद्धि, जो है मातृ मृत्यु दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी, मृत्यु दर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी और शिशु मृत्यु दर में कमी। इसका राइट आंसर की बात करें तो साथियों डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि शिशु मृत्यु दर में कमी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। और सारे बच्चे अगर लगा पाए हैं जो है ऑप्शन नंबर डी, तो सही आंसर लगा पाए हैं। आगे चलते साथियों, बोला है कि क्लोरोफिल की कोर निम्न होती है। क्या है? क्लोरोफिल की जो है कोर निम्न होती है, तो ये क्या होती है? Mg। साथियों Mg इसका करेक्ट आंसर की बात करें, Mg आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा। सभी साथी कर पाए हैं ऑप्शन नंबर डी को। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आसुत जल में निमग्न पादप कोशिकाएं हो जाती है। आसुत जल में निमग्न पादप कोशिकाएं हो जाती है। स्फीत, जीव द्रव्य कुंचित, अपारगम्य और आपका शल्यत। ओके, तो चलिएगा आंसर करना स्टार्ट करिएगा, क्या आंसर होगा? तो देखिएगा साथियों, अगर आपने आंसर लगा पाया है स्पित, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? स्पित इज़ अ राइट आंसर। साथियों ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? ए इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। एड्स मानव शरीर में खालिस्तान द्वारा फैलता है। एड्स मानव शरीर में खालिस्तान द्वारा फैलता है। एनके कोशिकाओं की बढ़त, इंटरफेरॉन का उत्पादन करने में असमर्थता, आपका हेल्पर टी कोशिकाओं की संख्या में कमी, या फिर आपका जो है किलर टी कोशिकाओं की संख्या में कमी। तो साथियों नोट कर लीजिएगा, हेल्पर टी संख्याओं में जो है उसकी हेल्पर टी कोशिकाओं की संख्या में कमी इसका करेक्ट आंसर है। HIV एड्स ह्यूमैनो एफिशिएंसी जो है सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। और इससे काफ़ी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन निकल के आते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ऐसे पादप जो है अनुक्रमण जो कि आपका नग्न स्थलों व नग्न चट्टानों में प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिएगा, सेमोशियर, लिथोशियर, जल क्रमक और आपका प्रवसन। तो देखिएगा साथियों, करेक्ट आंसर की बात करें लिथोशियर। क्या होगा? लिथोशियर इज अ राइट आंसर।
क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, और सभी साथी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। वायुमंडल में ऑक्सीजन निम्न में से किसके द्वारा बनती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन निम्न में से किसके द्वारा बनती है? पानी के सघन द्वारा, नील हरे शैवाल द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा, या फिर सूक्ष्म जीवों द्वारा बनती है? तो बताइएगा आप लोगों का क्या आंसर होने वाला है। तो साथियों, नील हरे शैवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा, बी करेक्ट है। साथियों जो है लाइक शेयर जरूर करिएगा और नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी एक पेपर बचा है तो एक पेपर आपको करवाना है, कल इसके पेपर पूरे सॉल्व हो जाएंगे। देखिएगा, रेंडियर मॉस निम्न का सामान्य नाम है। सिट्रोरिया आपका आइलैंडिका, लिथोरिया वल्पाइना, क्लेडोनिया आपका रेंजीफेरा, और आपका क्लेडोनिया। क्या आंसर होगा? तो साथियों नोट करिएगा, करेक्ट आंसर है क्लेडोनिया रेजीफेरा। क्या होगा? क्लेडोनिया रेजीफेरा इज द राइट आंसर। तो साथियों सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? अगर आप लोग सी आंसर कर पाते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, शानदार आंसर, बिंदु स्त्रावण का उदाहरण है या कारण है, उदाहरण नहीं है, कारण बताना है आप लोगों को। क्या होगा? वाष्प उत्सर्जन होगा, या फिर होगा परासरण, मूल दाब होगा, या फिर आपका परासरणीय दाब होगा। बिंदु स्त्राव का कारण क्या होगा? आपका रूट प्रेशर। क्या होगा साथियों? मूल मतलब क्या होता है, आपका रूट होता है, और प्रेशर मतलब क्या होता है, आपका दाब होता है। ओके, क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है सी है। क्या है साथियों? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। गैर आयनीकारी पराबैंगनी विकिरण के अनुप्रयोग से डीएनए में क्या उत्पन्न होता है? डीएनए में क्या उत्पन्न होता है? पायरीमिडीन क्षारकों का जो है विलोपन, पायरीमिडीन डाइमर का गठन, मिथाइल गुआनाइन का निर्माण, और मिथाइल थायमिन का निर्माण। तो साथियों राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। जिसके राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर होगा साथियों आपका पायरीमिडीन डाइमर का गठन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या होगा साथियों? नोट करिएगा, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जीवन की उत्पत्ति किसमें हुई है? जीवन की उत्पत्ति किसमें हुई है? वायु, धरती, जल, या फिर पर्वत? तो वाटर इज द राइट आंसर। क्या होगा साथियों? वाटर अगर हमने लगाया है, जल अगर हमने लगाया है, बिल्कुल सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आहार में एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से खाली स्थान होता है। आहार में एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से खाली स्थान होता है। हाइपोकैल्सीमिया, पेलाग्रा, स्कर्वी, या फिर रिकेट्स? तो क्या हो सकता है बताइए साथियों? रिकेट्स, जो विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से रिकेट्स। तो बिल्कुल आपका यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। आपको ऐसा ना पूछते हुए थोड़ा घुमाकर, साथियों अगर ये चीज़ें वैसे ही दे देता तो समझ नहीं, काफ़ी लोगों ने रट लिया है। पर मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि साथियों रटना नहीं है, हमें समझ कर पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको देता विटामिन सी तो आपको डायरेक्ट स्कर भी लगा सकते थे, पर इसने एक दे दिया इसने क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड दिया तो आप समझ ही नहीं पाए होंगे और क्वेश्चन गलत कर दिया होगा, और जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उन्होंने तो सही कर दिया होगा। देखिए निम्न में से किसे कई टुकड़ों में काटा जा सकता है, और जो है प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में विकसित होता है? हाइड्रा, लेसमेनिया, या फिर होगा आपका प्लाज्मोडियम, और होगा आपका इस्ट? तो साथियों देखिएगा, करेक्ट आंसर की बात करें तो हाइड्रा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लगाया है बिल्कुल सही है। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के लिए। निम्न में से कौन सा एक स्वतंत्र जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण विषाणु होता है? स्यूडोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, और आपका एजोटोबैक्टर? तो साथियों एजोटोबैक्टर इज राइट आंसर। क्या होगा? डी आंसर अगर आप सभी लोगों ने लगाया है, एजोटोबैक्टर इज द राइट आंसर। सभी लोग शेयर जरूर करेंगे साथियों, सभी बच्चा शेयर जरूर करेगा।
रेशम में एक प्रोटीन होता है जो खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। रेशम में एक प्रोटीन होता है जो खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। केरोटीन, फाइब्रिन, सिस्टीन या फिर आपका फाइब्रिन। तो साथियों फाइब्रोइन होगा, ठीक है, फाइब्रोइन होगा, ये ध्यान रखना, ना कि फाइब्रिन होगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझिएगा, लैंग्वेज समझिएगा, बहुत ही शानदार सी लैंग्वेज है। भारत में जंतुओं की संकटपन्न प्रजाति है जंगली सुअर, काला हिरन, गौर या फिर आपका चीतल। तो साथियों काला हिरन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बक कहते हैं, ब्लैक बक। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। ओके, बढ़िया है, आगे चले, बेहतरीन सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वर्णात्मक जो है परागण झिल्ली में पराग आपका गमन कर सकते हैं। आपका वर्णात्मक पराग आपका पारगम्य झिल्ली में गमन कर सकते हैं। केवल जो है विलायक, केवल जल और चयनित विलेय और विलायक। क्या आंसर हो सकता है साथियों? तो चयनित विलेय और विलायक क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान दीजिएगा। किसके कारण मृदा का जल आपका मूल रोम में प्रवेश करता है? किसके कारण मृदा का जल मूल रोम में प्रवेश करता है? वायुमंडलीय दाब, परासरणी दाब, चूषण दाब। यस, बिल्कुल राइट आंसर, चूषण दाब। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? आपका सेक्शन प्रेशर। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा पुच्छद के समतुल्य जो है माना जाता है? निम्न में से कौन सा पुच्छद के समतुल्य माना जाता है? स्पेंथ, लॉडिक्यूल, कप आकार या फिर आपका ग्लूम। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर की बात करें लॉडिक्यूल। क्या होगा? लॉडिक्यूल इज अ राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट है। विटामिन ए के अधिक सेवन की स्थिति को खालिस्तान कहा जाता है। तो देखिएगा, पहले बात करें एविटामिनोसिस, हीमोक्रोमेटेसिस, पुनर्संयोजन और आपका हाइपर विटामिनोसिस ए। बी, जी हाँ, डी बिल्कुल करेक्ट है कि विटामिन ए की अधिक सेवन से होता है आपका हाइपर विटामिनोसिस ए। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों ये थी आपकी बेहतरीन सी शानदार सी एक क्लास, और कल जो है इसका लास्ट पेपर होगा। उसके बाद आपका जो है ये सारा का सारा PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप समाधान स्टडी पर प्रोवाइडेड होगा। आप सभी जो है सभी बंधु इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे जो है पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम, राधे राधे।